आगे नई पनिहारी बन राधा सखी को नचाते हैं पनघट की लीला। कृष्ण सखा दाऊ भोजन पाके हर्षित हो पनघट पे आए जल पान करने के लिए। उतनी देर में सबका भोजन लेके सबके घरों से सब खाने बैठे और फिर कृष्ण जमुना तट पे पहुंचे। सुबल, धनसुख, वनसुख भी संग में थे। सब वहां मस्ती करने बैठे थे। कोई सखी आई तो मटकी फोड़ेंगे, परंतु सखियों ने दूर से ही कृष्ण और सखाओं को देख लिया। सोचा अकेले होते तो प्यारे को मिलने जाती, मगर सखाओं के संग बैठे हैं, अवश्य मटकी फोड़ के हमारी हंसी करेंगे, इसलिए जल भरने नहीं जाना है। कृष्ण सखाओं के संग बहुत देर तक बैठे, परंतु कोई सखी नहीं आई। तब उठ के बरसाना गांव में जाके सखियों से पूछने लगे, हे सखियों, आज तुम में से कोई भी सखी पानी भरने क्यों नहीं आई? सखियां कहती, तुम जो वहां खड़े थे, हम आवे तुम मटकी फोड़ो, फिर तो कू क्या करती, मोहन मटकी फूट जाती तो सास ननद मोह लड़ती। कन्हैया कहते, सुनो सखी, जो नंद नंदन में ऐसी चाल चलाऊं, पनघट पे तुम सबको लाऊं और पुनः नाच नचाऊं। सखियां कहती, हाँ हाँ देखेंगे तुम हमें कैसे पनघट पे लाते हो, जाओ जाओ, दाऊ और सखा तुम्हें बुला रहे हैं, गैया चराओ गैया। सखियां चल दी। कृष्ण सखा के पास आए, सारी बात बताई, सखियों का श्रृंगार इकट्ठा करके नारी बने, सखा को वृक्ष पे छिपने को कह दिया और स्वयं मटकी लेके गांव में चले। उसी वक्त श्री राधा ने सखियों से कहा, चलो सखियों फूल तोड़े। जब राधा बरसाने जाती तब और भी बरसाने की गोपियां उनके संग घूमती फिरती थी। वो बोली, हाँ हाँ चलो चलो, हम भी संग में फूल बीनेंगे। राधा रानी अनेक सखियों के संग फूल बीनने निकली। सब मिलकर गहवर वन में फूल तोड़ रही थी। उसी वक्त श्री कृष्ण सांवरी सखी बन के मटकी लेके एक पेड़ के नीचे आके खड़े हुए। उसी वक्त राधा का ध्यान भी नाजुक सुकोमल अंग वाली सांवरी नारी पर पड़ा। देखा तो बोली, कहो ललिता सु कौन सखी ये मटकी लेके ठाड़ी, नख सिकलाऊं श्रृंगार भर्यो है ओढ़ी सुंदर साड़ी। ललिता उस सांवरी के पास जाके पूछने लगी, हे सांवरी सखी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, हाथ में मटकी लेके यहाँ क्यों खड़ी हो? सांवरी कहती, मेरा पीहर नंद गांव का है, मेरी शादी बरसाने में हुई, मेरी सास ने मुझे पानी लेके मटकी देके भेजा है। सखिया कहती, तो फिर तुम पानी भरने क्यों नहीं जाती? सांवरी कहती है, पानी भरने जाने के नाम से मुझे डर लगता है, मेरी काया कांप उठती है। ललिता कहती, क्यों, पानी भरने जाने से डर क्यों लगता है, मुझे बता। सांवरी कहती, आजकल नंद नंदन बड़े उत्पात करते हैं, तुम्हें क्या बताऊं। एक दिन इस मार्ग से मुझे कुंवर कन्हई मिल गए और ग्वाल वालों को बुला के मेरी बहुत हंसी की। सखियां कहती, तुम मेरे संग चलो, आपस में मिलके पानी भर के लाएंगे। ललिता कहती, हमारा तो पानी भरा हुआ है, हम नहीं जाएंगे। ललिता राधा के पास भी बोली, प्यारी जी, ये सांवरी सखी अटपटी बाणी बोलती है, कहती है सूना मार्ग देख के श्याम सुंदर उसे सताते हैं। तब राधा ने ललिता से कहा, उसे यहाँ मेरे पास लो। ललिता सांवरी सखी को लेके भान दुलारी के पास आती है। राधा कहती है, बता सांवरी सखी, श्याम ने तुझे कैसे सताया? सांवरी कहती है, पहले आपके चरणों में मेरा नमन है। एक दिन रास्ते में नंदलाल मिल गए, मुझे अकेली देख के कहने लगे, हे सखी, तूने मेरी बंसी चुराई। मैं तो डर की मारी चुप रही तो ग्वालों को बुला के ताली पिटवाने लगे। उसी दिन से मैं अकेली पानी भरने नहीं जाती, अभी तक मेरी काया कांप रही है, पल पल डरती हूँ। मैं बड़े घर की बेटी हूँ, कोई देखे तो मेरा नाम बदनाम ना हो, इसलिए डरती हूँ। 2 महीना की बात है ये, जब राधे रानी थी होरी, नख सिखलाओ मोए भिजो दियो, पुनः ऐसी करी बरजोरी। राधा कहती, अच्छा सखी, हम सब मिलकर तेरे साथ चलते हैं, तब कन्हैया तेरे संग कोई उत्पात नहीं करेगा। इतने में बात फैल गई कि राधा रानी पनघट पे जा रही हैं। तो जिन सखी को कृष्ण ने कहा था तुम्हें ले जाके पनघट पे नचाऊंगा, गागर फोड़ूंगा, वो भी हिम्मत से गागर लेके चल पड़ी और आपस में बातें करती अपनी मस्ती में मस्त होके जा रही हैं। हौले हौले चल रही सखी जल भरने, सिर पे गागर और चुनरी लहराए रही, हौले हौले चल रही सखी जल भरने। राधा, ललिता और अन्य सखियां मटकी लेके जा रही हैं, परंतु आगे मार्ग में जाके सांवरी वो नई पनिहारी रुक गई। राधा कहती, क्यों अटकी रही? सांवरी कहती, चलो चलो वापस, आज सगुन अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है इस मार्ग में छलिया बैठो है। राधा कहती, तू डर मत, मैं हूं ना। सांवरी कहती है, परंतु धीमे धीमे पैर रख के चलो, कमर झुका के चलो, घुंघरू की आवाज ना आए, घुंघरू की आवाज सुनेगा तो कन्हैया झपट पड़ेगा।
राधा और सखियां कमर झुका के धीरे धीरे पैर उठा के चलने लगी, जिससे पैर के घुंघरूं की आवाज ना आए। ये एक साधना है, चले भी और आवाज भी घुंघरू की ना आए। सावरी सखी घबरा के बोली, ठहरो, बैठ जाओ। राधा सखियों की धड़कन बढ़ गई, सब रुकती हैं, उठती हैं, बैठती हैं। सावरी चारों ओर देख के कहती, उठो उठो, चलो चलो। कहे चलो ठहरो, बिठाए उठावे, बहुत ही नाच नचावे, भांति भांति की लीला करके डर पे और डरावे। अंत में सबको लेके साथ वहीं घाट पे आयो, और लहंगे से निकाल लकुटिया, दीनो फिर मन कीनो फिर मन भायो। कन्हैया ने लहंगे से लकुटी निकाली और सबकी मटकियां पनघट पे जाके फोड़ डाली और खूब सताया। ललिता कहती है, बनकर छोरी मटकी फोरी, ये न तेरी ठकुराई, अरे लाला ते बन गयो तू लाली, नेक लाज नहीं आई। सारी नई सखियों ने प्रथम बार कृष्ण को सांवरी रूप में देखा था। वे सब पेट पकड़ के हंसने लगी। राधा श्याम मिले, सखियों ने आरती उतारी, जय जयकार की, बोलो राधे श्याम की जय। संध्या समय गौचारण से कृष्ण घर गए, भोजन किया और शयन किया।